निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। दोस्तों, इस शेर में जिस परिंदे का जिक्र किया जा रहा है वो परिंदा कोई और नहीं, वो परिंदा आप हैं, वो परिंदा मैं हूँ, और वो परिंदा हम तमाम हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि हम हिंदुस्तानियों ने अपने वतन को, अपने जिस्म को अंग्रेज़ों से तो आज़ाद करा लिया, लेकिन हमारा दिमाग, हमारी मेंटलिटी कहीं ना कहीं आज भी उनकी ग़ुलाम बनी हुई है। इसीलिए तो हमें अपने मुल्क की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, अपने मुल्क के लोग पसंद नहीं आते, और अपने मुल्क की भाषाएं और अपने मुल्क की जगहें भी हमको ज़रा भी पसंद नहीं आती। हमको तो इम्पोर्टेड माल अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि हम फॉरेन कंट्रीज़ में घूमने जाएं, हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलें, और जब कोई हमारे सामने अंग्रेज़ी में बात करता है तो हम उसके अंग्रेज़ी के 4 वर्ड्स सुन करके उससे मुतासिर हो जाते हैं। हालांकि हमारे मुल्क की जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, जब उन्हें कोई फर्राटे के साथ बोलता है और बहुत फसीह व बलीग़ अंदाज में बोलता है तो वो शख्स हमको मुतासिर नहीं करता। वो कितनी ही अच्छी उर्दू क्यों ना बोले, कितनी अच्छी हिंदी क्यों ना बोले, कितनी अच्छी संस्कृत ज़ुबान में बात क्यों ना करे, मराठी बोले, गुजराती बोले, तमिल बोले, तेलुगु बोले, उड़िया बोले, कोई भी ज़ुबान बोले, वो हमको मुतासिर नहीं करता। हमको मुतासिर करता है तो इंग्लिश बोलने वाला करता है। हमको मुतासिर करती हैं तो फॉरेन कंट्रीज़ की गैर मुल्की चीज़ें करती हैं, गैर मुल्की लोग करते हैं। जब हम वहाँ घूमने जाते हैं तो वहाँ की चीज़ों से हम इम्प्रेस हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई हम उनको क्यों ना फॉलो करें, उनके यहाँ की सड़कें हमारे यहाँ की सड़कों से बहुत बेहतर हैं, तो हम उनकी सड़कों से क्यों ना इम्प्रेस हों। उनके यहाँ का एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से बहुत बेहतर है, तो हम उनके एजुकेशन सिस्टम से क्यों ना मुतासिर हों। इसी तरह से उनके यहाँ की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है, तो इसलिए हम उनकी टेक्नोलॉजी से क्यों ना मुतासिर हों। बिल्कुल यहाँ हम उनसे मुतासिर हों, और हमको होना भी चाहिए, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उस तरह की चीज़ें अपने यहाँ भी बनाएं या उनकी पैरवी करते हुए उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम उनसे कहीं आगे हैं, बहुत आगे हैं, उसके बाद भी हम उनकी फजूल की अल्लम गल्लम चीज़ों की पैरवी कर रहे हैं और उनके पीछे एक तरह से पागल हुए जा रहे हैं। जो वेस्टर्न कल्चर का भूत हम पे सवार है, उन्हें फॉलो करने का भूत हम पे सवार है, वो हमको कई जगहों पे नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। तो हम बिल्कुल अंधी तकलीद उनकी ना करें, बिल्कुल आंख बंद करके उनके पीछे ना दौड़ें, बल्कि जो उनके यहाँ की अच्छी चीज़ें हैं उन अच्छी चीज़ों को अपनाएं, और हमारे यहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं हम उनको भी अपनाएं, और साथ ही साथ अपने कल्चर, अपनी तहजीब और हमारी जो सभ्यता है उसकी हिफाजत करने की भी कोशिश करें। क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी तहजीब, हमारा कल्चर ही तो हमारी पहचान है। जब हम इन चीज़ों को भुला देंगे तो हम बेबुनियाद हो जाएंगे, फिर हमारा कोई बेस नहीं रहेगा, और इससे हम एहसास कमतरी का शिकार होंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए हम सबको अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपनी सभ्यता, हमारे यहाँ जो रस्म व रिवाज हैं उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अब किन चीज़ों में हम उनसे आगे हैं और हम क्यों उनकी पैरवी आंख बंद करके कर रहे हैं, या उनकी पैरवी करने के क्या क्या नुकसानात हमको उठाने पड़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे इंशाअल्लाह मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।